हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 6 करेंगे, जिसका नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। इट इज अ स्टोरी टेकन फ्रॉम द बुक पंचतंत्रा। पंचतंत्र से ये कहानी ली गई है और पंचतंत्रा किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने इस पंचतंत्रा बुक के अंदर बहुत सारी फेबल्स, बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं जो कुछ ना कुछ हमें मैसेज देती है। और इस स्टोरी का मैसेज क्या है कि अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड। एक बुद्धिमान जो हमारा दुश्मन होता है वो अच्छा होता है एक मूर्ख मित्र से। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अच्छे मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि अच्छे मित्र हमें चीट नहीं करते, धोखा नहीं देते। एक सीख ये भी मिलती है कि अगर हम अपनी बुद्धि से काम लें तो हम डिफ़िकल्टीज से, मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। इससे पहले कि मैं स्टोरी शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल शाकुंभरी नंदन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे एक मंकी रहता था। और कहाँ रहता था? एक पेड़ पर। उस पेड़ पर उसने अपना घर बनाया हुआ था। पेड़ फलों से लदा हुआ था। द ट्री इज लेडन विद फ्रूट्स। और मंकी क्या करता था? अपने दिल को जो अच्छे लगते थे वो फ्रूट्स प्लक करता, तोड़ता और उनको खा लेता। द मंकी वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन एक समस्या थी। और समस्या क्या थी कि मंकी वॉज अलोन, अकेला था। ही वॉन्ट्स अ कंपेनियन। कंपेनियन किसे कहते हैं? साथी को, मित्र को, फ्रेंड को। उसे एक फ्रेंड की जरूरत थी। उसका कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वह बातें कर सके, जिसके साथ वह फ्रूट्स को शेयर कर सके। और आसपास कोई भी उसे दिखाई नहीं देता था। इवन के कोई दूसरा मंकी भी उसके पास नहीं था कि जो उसका फ्रेंड बन सके। और तभी एक दिन क्या हुआ, एक क्रोकोडाइल नदी के किनारे अपीयर हुआ, वहां पर दिखाई दिया। जब मंकी ने क्रोकोडाइल को देखा तो उसको कहा, हेलो, अरे डू यू लिव इन दिस रिवर? इस नदी में रहते हो तुम, और क्या तुम फ्रूट खाओगे? क्योंकि मंकी अकेला रहता था और उसको क्रोकोडाइल दिखाई दिया तो मंकी खुश हो गया कि कोई तो है। और क्रोकोडाइल कहता है कि आई एम हियर इन सर्च ऑफ फूड, कि मैं तो यहां भोजन की तलाश में आया हूं। किसके लिए? अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। और चलो तुम मुझे फ्रूट्स दे रहे हो तो मुझे अच्छा लगेगा ये। और मंकी क्या करता है? एक नियरेस्ट ब्रांच से कुछ फ्रूट्स को प्लक करता है, तोड़ता है और उनको नीचे फेंकता है। और क्रोकोडाइल जो है कहता है कि मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तभी मैं कुछ फ्रूट यहाँ से आपसे गेन करूँगा, फ्रूट लूँगा। मंकी कहता है, डू कम अगेन, तुम यहाँ जब मर्जी आ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। अब क्रोकोडाइल रेगुलरली मंकी के पास आने लगा। और मंकी जो होस्ट था, होस्ट कौन होता है? जो हमारी सेवा करता है। हम जिसके घर जाते हैं वो हमारा होस्ट होता है। तो क्रोकोडाइल मंकी के पास आता था तो मंकी कौन हुआ? क्रोकोडाइल का होस्ट हुआ। और मंकी उसको फ्रूट से देता था। अब वे बेस्ट फ्रेंड्स हो गए थे, अच्छे दोस्त बन गए थे। और क्रोकोडाइल अपनी वाइफ के लिए भी फल लेकर के जाता था, फ्रूट्स लेकर के जाता था। अब वे बातें करते थे, कभी भी थकते नहीं थे कि बातों से वो थक जाएं, बोर हो जाएं, टायर ऑफ हो जाएं। ऐसा उनके साथ नहीं था। वो क्या बातें करते थे? दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, अबाउट एनिमल्स, अबाउट अ विलेज। एक गांव के बारे में भी बातें करते थे जो पास में ही था। और क्या बातें करते थे कि गांव में जो विलेजर्स रहते हैं, जो गांव के लोग हैं, उनकी फसलों के बारे में बात करते थे कि उनकी फसलें लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी से क्या हो जाती थी? खराब हो जाती थी। इस बारे में भी ये दोनों आपस में बात करते थे। एक दिन क्या हुआ, क्रोकोडाइल मंकी के पास आया और क्रोकोडाइल काफी लेट हो गया। काफी जब देर हो गई तो उसकी वाइफ, किसकी? क्रोकोडाइल की वाइफ भी
घर पे परेशान हो गई, क्योंकि छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स, बेबी क्रोकोडाइल्स थे जो अभी अभी हैच हुए थे। हैच मतलब जिनका अभी अभी अंडों से बाहर निकले थे, जन्म हुआ था, उनसे क्रोकोडाइल की वाइफ बड़ा परेशान हो गई थी। और जैसे ही क्रोकोडाइल घर आता है तो इसकी वाइफ बहुत गुस्से में होती है और कहती है, कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा? यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ योर फ्रेंड, जो तुम्हें इतना अच्छा लगता है, कौन है? क्रोकोडाइल कहता है, इट्स अ मंकी, एक मंकी है, एक फ्रूट के पेड़ पर रहता है और तुम्हारे लिए भी वह मंकी ही क्या देता है? फ्रूट्स देता है। और इसकी वाइफ कहती है, अच्छा तुम मुझे पूछना चाहते हो मैं क्या चाहती हूँ, तो जाओ ठीक है, उस मंकी को लेकर के आओ। आई वॉन्ट टू ईट हर्ट ऑफ द मंकी, मैं उस मंकी के हर्ट को खाना चाहती हूँ। कितना टेस्टी होगा उसका हर्ट, जो इतने बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे फल खाता है तो उसका हर्ट भी बहुत टेस्टी होगा। व्हाट अ फूलिश थिंग, अरे मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो तुम, क्रोकोडाइल अपनी वाइफ से कहता है। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता ऐसे। ये बात अलग है कि मुझे भी टेस्ट आएगा अगर हम मंकी को खाएंगे, लेकिन मैं उसे नहीं मार सकता। तब क्रोकोडाइल की वाइफ कहती है कि चलो ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट हिम, मैं तो उससे मिलना चाहती हूँ, चलो तुम उसको लेकर के आओ। क्रोकोडाइल कहता है कि तुम ऐसा कहकर के उसको बुलाना चाहती हो ताकि तुम उसको मार सको। आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूं कि उसको लेकर के आ जाऊंगा। इसके बाद क्रोकोडाइल की वाइफ बहुत गुस्से में आ जाती है और वो बहुत नीचे, पानी के नीचे चली जाती है, वहां पर बच्चों को छोड़ करके। और बच्चे क्या करते हैं, ताकि वो पीछे क्रोकोडाइल को पेस्टर कर सकें, परेशान कर सकें, वो वहां से निकल जाती है। अब क्रोकोडाइल एक डिलेमा में था, डिलेमा एक कंफ्यूजन, एक दुविधा में था कि क्या करे, क्योंकि क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को भी बहुत लव करता था और अपने फ्रेंड मंकी को भी बहुत चाहता था। आफ्टर ऑल द क्रोकोडाइल टुक अ डिसीजन, और क्या डिसीजन लिया कि वो अपनी वाइफ की तरफदारी करेगा, अपनी वाइफ की साइड लेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल सी इज हिज वाइफ, कि वो आफ्टर ऑल उसकी वाइफ है, उसकी पत्नी है। और कहता भी, अपने आप सोचता है क्रोकोडाइल कि इट इज अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, एक फ्रेंड को धोखा देना अपराध है, सिन है, पाप है, लेकिन फिर भी वह क्या करे, वह उसको लेकर के आएगा। और नेक्स्ट विजिट में क्रोकोडाइल मंकी के पास जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हें खाने पे इनवाइट किया है। मंकी कहता विद प्लेजर, खुशी के साथ कहता है कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आई एम नॉट अ स्विमर, मुझे तैरना नहीं आता, क्या तुम्हारी पीठ पे बैठ करके चलूं, तुम्हारी बैक पे बैठ जाऊंगा तो मुझे लेकर के चले जाना। और वो यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं, यानी कि अब मंकी क्रोकोडाइल की पीठ पे बैठा है और उसके घर के लिए जा रहा है। इन द मिडल ऑफ वाटर, पानी के बीच में जब क्रोकोडाइल होता है, अब क्रोकोडाइल अपने अंदर की जो बात है, जो इंटेंशन है, जो उसका एक इरादा है कि इसको मारने के लिए लाया हूं, वो छिपा नहीं पाता और क्या कहता है कि सॉरी माय फ्रेंड, मुझे माफ करना, अब मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा। अब पानी के अंदर जब क्रोकोडाइल जाएगा, इसको तो सांस आता रहेगा, इसको कहां से सांस आएगा, मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहां किस लिए लाया हूं, मारने के लिए लाया हूं। और मेरी वाइफ तुम्हारे हर्ट को खाना चाहती है, वो तुम्हारे हर्ट को खाए बिना जिंदा नहीं रहेगी, उसने ऐसा कहा है, गुड बाय मंकी, और ऐसा वो गुड बाय करता है। जब मंकी ने सुना कि क्रोकोडाइल की वाइफ उसके हर्ट को खाए बिना जीवित नहीं रह सकती, तो मंकी ने कूल माइंड होकर के सोचा, क्योंकि ये मंकी भी क्या था, वो बड़ा सेंसिबल था, बुद्धिमान था, क्लेवर भी था, जैसे कि सभी मंकीज होते हैं। जो मंकी होता है ना, बड़ा क्लेवर होता है। और कूल माइंडेड होकर के कहने लगा, वैसे तो डर गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। जब किसी के लाइफ खत्म होने वाला हो तो वह डिप्रेशन में आ जाता है, मंकी भी ऐसे ही डिप्रेशन में आ गया था और कहने लगा, अरे तुम मुझे पहले बताते, अगर मैं तुम्हारे परिवार के लिए कुछ कर सकता तो मुझे पहले बताना चाहिए था, और
तुम्हारी वाइफ के आगे एक दिल क्या है, एक हर्ट क्या है? व्हाट इज अ हर्ट इन कंपैरिजन टू द लाइफ ऑफ योर वाइफ? कि अगर तुम्हारी वाइफ का जीवन बचता है मेरा हर्ट को खाने से तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम है? लेकिन यार तुम बड़े मूर्ख हो, तुम बड़े फूलिश हो। अगर तुम मुझे पहले ही बता देते, मेरा हर्ट तो पेड़ पे ही रह गया, मेरा हर्ट जो है पेड़ पे ही रखा हुआ है। क्रोकोडाइल कहता है अच्छा, मुझे लगा तुम मुझे साथ लेकर के आए होंगे। अरे नहीं नहीं, वो पेड़ पे रखा हुआ है, तुम कहते तो मैं लेकर के आता ना साथ। तो चलो वापस चलते हैं, क्योंकि तुम्हारी वाइफ भी वेट कर रही होगी कि मंकी आएगा, उसका हर्ट खाऊंगी, तब अपना हर्ट लेने चलता हूं, चलो वापस लेकर के चलो। और क्रोकोडाइल जो है इनोसेंटली बड़ी मासूमियत से उसको वापस लेकर के चल पड़ता है। अब दोनों वापस पेड़ की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही मंकी और क्रोकोडाइल पेड़ के पास पहुंचे, मंकी ने जंप किया और पेड़ पर बैठ गया और एक राहत की सांस ली। एक उसको रिलीफ फील हुआ, राहत महसूस हुई। और ऊपर चढ़ करके उसने 2-3 फ्रूट नीचे की ओर फेंके और क्रोकोडाइल को क्या कहा? इन प्लेस ऑफ माई हर्ट, मेरे दिल की जगह ये फ्रूट दे देना अपनी वाइफ को। और क्योंकि फ्रूट जो होते हैं वो बॉडी के लिए और दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। और अगर मैं तुम्हें दोबारा ना मिलूँ ना तो इस बात को माइंड मत करना, क्योंकि मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। तुम तो बड़े धोखेबाज निकले, चीटर निकले। क्रोकोडाइल अपने टीयर्स, अपने आंसू बहता रह गया और बड़ा उदास हो गया। लेकिन अब वो जेन्युइन, बिल्कुल सही रियलिटी में रो रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मैंने एक दोस्त के साथ क्या किया है, चीट किया है। अब क्रोकोडाइल वापस जाता है कि अपनी वाइफ को बता दूंगा ये सारी बातें। इस प्रकार से कहानी खत्म हो जाती है, कहानी का दी एंड हो जाता है। तो हमें कहानी से मैसेज क्या मिलता है? एक तो हमें अच्छे मित्र बनाने चाहिए और हमें अपने मित्रों को बिट्रे नहीं करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को धोखा नहीं देना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए। और जो एक वैल्यूबल मैसेज है वो क्या है? अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड। एक मूर्ख मित्र से एक बुद्धिमान दुश्मन अच्छा होता है। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर लिखें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।